हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। हमने मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसकी पार्ट 12 तक मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपको मेरे चैनल पर मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी अच्छे से एक्सप्लेन मिलेंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया, एंड मेरी वीडियोस को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रही हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 13, ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स में आपके सिलेबस में है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है रोल थ्योरम। रोल थ्योरम को हम ये भी बोलते हैं, उसका नेम ये भी है व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन थ्योरम। इस थ्योरम में क्या है, जो ऊपर जाता है वो नीचे ज़रूर आता है, इसका मेन मतलब है। एंड इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन। एफ एक रियल फंक्शन है जो ए और बी में डिफाइंड है, सच दैट वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज ब्रैकेट ए बी में, और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन ब्रैकेट ए से लेके बी में, और एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी पे। देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए एंड बी सच दैट एफ डेरिवेटिव सी इज इक्वल टू 0। क्या हमने एक रोल थ्योरम ड्राइव करने के लिए क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए ए और बी में, और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी में। देन एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ बी में। फिर हमने एक सी इसमें होगा जो एग्जिस्ट करता होगा। फिर हम डेरिवेटिव करेंगे सी पे, ज़ीरो के इक्वल लेके देन सी की वैल्यूज़ निकालेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन दिया है, रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है, और करनी किसमें है, एक्स बिलोंग करता है -4 और 5 में। वी हैव फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है x³ + 3x² - 24x - 80 बीइंग पोलिनोमियल fx इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल x। जब पोलिनोमियल इक्वेशन होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है सारे x पे। देयरफॉर एफ ऑफ x इज़ कंटिन्यूस इन -4 to 5। जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अब हम डेरिवेटिव करेंगे एफ ऑफ एक्स का। क्या आया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² + 6x - 24। हमने 3 कॉमन निकाला तो इक्वेशन क्या आ गई, 3 × x² + 2x - 8 विच एग्जिस्ट इन -4 to 5, जो एग्जिस्ट करती है। Therefore function is differentiable in -4 to 5। अब हम क्या चेक करेंगे, हमने क्या करना था, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी करना था, देखना था कि इक्वल आता है कि नहीं आता। इसमें ए की स्पेस पे क्या है -4 और बी की स्पेस पे क्या है 5। हम एफ ऑफ -4 निकालेंगे, जो क्या आया 0 के इक्वल आया जब हमने एक्स की स्पेस पे -4 पुट किया। फिर हमने एफ ऑफ 5 निकाला, 5 पुट किया एक्स की स्पेस पे, वो भी 0 आया। हिंस एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। दस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल थ्योरम। ये 3 रोल थ्योरम की कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई करती है देन 1 सी इनमें एग्जिस्ट करता होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 सी, एक सी एग्जिस्ट करता होगा -4 से लेके 5 तक, सच दैट जो हमने डेरिवेटिव निकाला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी स्पेस पे हम सी पुट कर देंगे एक्स की स्पेस पे। नाउ डेरिवेटिव एट सी इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। क्या है, c² + 2c - 8 इज़ इक्वल टू 0। हमने फैक्टर्स बनाए c + 4 × c - 2, जिससे c की वैल्यू आई -4 और 2। हेयर जब हमने इसको चेक किया, फर्स्ट जो गिवन इक्वेशन है, तो जो c इज़ इक्वल टू -4 आया, डज़ नॉट बिलोंग्स टू -4 and 5, ये बिलोंग नहीं करता। उन्होंने क्या बोला, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है, -4 और 5 नहीं आएंगे, वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उनके सेंटर में होनी चाहिए, जैसे -3 -2 0 1 ऐसे होनी चाहिए। सो ये बिलोंग नहीं करता -4 और 5 को, बट c इज़ इक्वल टू 2 बिलोंग करता -4 और 5 से। हिंस वैल्यू ऑफ c इज़ इक्वल टू 2। हिंस रोल थ्योरम इज़ वेरीफाइड।
अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है रोल थ्योरम की, वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन। फंक्शन दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, किस में चेक करना है, एक्स किस में बिलोंग करते हैं, 0 से लेके 2 पाई में। वी हैव फंक्शन सिंस कोस एक्स एंड साइन एक्स आर बोथ कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होते हैं 0 से लेके 2 पाई तक, कोस एक्स भी और साइन एक्स भी। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज कंटिन्यूस इन 0 से लेके 2 पाई पर। वो बोल रहे हैं कि जब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों कंटिन्यूस होते हैं 0 से लेके 2 पाई तक, इसलिए फंक्शन जो है वो भी कंटिन्यूस होगा 0 से लेके 2 पाई तक। हमने डेरिवेटिव निकाला जो एग्जिस्ट करता है, विच एग्जिस्ट इन 0 to 2 पाई, देयरफॉर फंक्शन इज डेरिवेबल। फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है 0 से लेके 2 पाई तक। हमने एफ ऑफ 0 निकाला जो क्या आया 1 की इक्वल, फिर हमने एफ ऑफ 2 पाई निकाला जो क्या है 1 की इक्वल। हिंस फंक्शन एट 0 इज इक्वल टू फंक्शन एट 2 पाई। हमारी तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी, सेटिस्फाई करेगी रोल थ्योरम की। दस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम। अब हम क्या करेंगे, जो डेरिवेटिव निकाला तो उस एक्स की स्पेस पे हम सी पुट करेंगे और 0 क्लिक कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आया माइनस साइन सी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 0। जब हमने कॉस सी से डिवाइड किया तो क्या आया, tan सी इज इक्वल टू 0। देन सी इज इक्वल tan सी 0 के इक्वल कब होती है, जब वो पाई हो, tan की वैल्यू पाई हो। तो क्या आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, पाई, जो बिलोंग करता है 0 से लेके 2 पाई तक। हिंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। अब नेक्स्ट थ्योरम क्या है, लैग्रेंजी मीन्स वैल्यू थ्योरम। लेट f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। f क्या रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए a और b में। इसकी कंडीशन क्या है, f कंटिन्यूस होना चाहिए a और b में, f डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए a और b में। उसमें f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, इसमें नहीं होगा। इसमें एक फॉर्मूला है, आगे हम डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते थे x की स्पेस पे c लिख के। अब क्या करना होगा, डेरिवेटिव एट c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a होगा। अब हम एग्जांपल करते हैं, उससे आपको क्लियर होगा। हमारी एग्जांपल है वेरीफाई लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दिया है इन द इंटरवल क्या है 0 से लेके 1/2। हमने क्या किया, वी हैव फंक्शन, हमने उसकी जो फैक्टर्स दिए उससे इक्वेशन बना ली, क्या आई x³ माइनस 3x² प्लस 2x। बीइंग पॉलिनोमियल है इसलिए f ऑफ x क्या कंटिन्यूस है एवरीवेयर एंड हिंस 0 to 1/2, इसलिए 0 से लेके 1/2 में भी कंटिन्यूस होगा। और डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल क्या है, डेरिवेटिव क्या है तो क्या है 3x² माइनस 6x प्लस 2, जो एग्जिस्ट करता है 0 से लेके 1/2 से। हिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब थर्ड क्या हमने फाइंड करना, सी फाइंड करना, जो 0 से लेके 1/2 में एग्जिस्ट करता होगा। सच दैट फॉर्मूला क्या था, एफ डेरिवेटिव एट सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बी की स्पेस पे क्या है 1/2 और ए की स्पेस पे क्या है 0। क्या है एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन बी माइनस ए 1/2 माइनस 0। जो हमने डेरिवेटिव निकाला है एक्स पे, उस पर हम स्पेस पे एक्स की स्पेस पे पुट कर देंगे सी, तो क्या आ गया 3c² माइनस 6c प्लस 2। और एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ एक्स में 1/2 पुट करेंगे जिससे आ 3/8 माइनस 0 अपॉन 1/2। जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिला, 3c² माइनस 6c प्लस 2 इज इक्वल टू 3/4। 4 मल्टीप्लाई हो गया, जो डिवाइड था 3 का, 12c² माइनस 24c प्लस 8 इज इक्वल टू 3। हमने फॉर्मूला लगाया जिससे c की वैल्यू आई, c की वैल्यू क्या आई 1 प्लस माइनस 1/6 √21। c की एक तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 अपॉन c 6 इंटू √21, और एक क्या आई 1 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू √21। सो c की वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है 1 माइनस 1 अपॉन 6 इंटू √21, जो 0 से लेके 1/2 में एग्जिस्ट करती है। हिंस लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। हमने c की वैल्यू निकाली, लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम क्या है, वेरीफाई करती है। वेरीफाई लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम, हमने वेरीफाई करनी है थ्योरम। एफ ऑफ एक्स दी है, किस में करनी है 1 से लेके 3 तक। हिंस फंक्शन इज़ रैशनल फंक्शन, फंक्शन एक रैशनल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस होगा किस पे नहीं, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 के अलावा ये सब पे कंटिन्यूस होगा। फंक्शन कंटिन्यूस है, डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है 1 से लेके 3 तक। दस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई बोथ दी कंडीशन, उसने सारी दोनों कंडीशन लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई करती। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 सी, इसमें सी एग्जिस्ट करे, क्या होगा एफ ऑफ
if at c is equal to f of 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 3 माइनस 1, एक्स की स्पेस पे 3 और 1 पुट किया जिससे हमारे पास c की वैल्यू आई सी स्केयर इज इक्वल टू 3, सी की वैल्यू का आई सी इज इक्वल टू माइनस √3 और √3, सी इज इक्वल टू √3 1 से लेके 3 तक सेटिस्फाई करता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए हिंस लैग्रेंज मीन्स वैल्यू थ्योरम इज़ वेरीफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।